सेकंड वाला इन द सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना दिया बेटा 13 सेंटीमीटर। टू इक्वल कॉर्ड आर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दो इक्वल कॉर्ड है और डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो ये पढ़ के अपने को पता चला कि रेडियस है जो कि है 13 सेंटीमीटर, दो इक्वल कॉर्ड है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो अपन फिगर बना लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक कॉर्ड बनाएंगे, ये कॉर्ड बनाएंगे। तो अपन ने ये वाला कॉर्ड बनाया, एक ये कॉर्ड बना जिसका नाम अपन ने ए बी रख लिया है, ये दूसरा कॉर्ड बना जिसमें अपन ने नाम रख लिया है सी डी रख लिया है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि दो इक्वल कॉर्ड है तो ए बी इक्वल टू सी डी है और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कहाँ से? सेंटर से। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 5। तो इसका नाम रख ले, इसका नाम m रख लो, इसका नाम n रख लो। ये कितना है? ये 5 है, ये भी 5 है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको क्या करना है? ये कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, ए बी और सी डी का लेंथ फाइंड करना है। आपने को पता है ए बी इक्वल है सी डी के, तो आप कोई भी एक कॉर्ड का लेंथ फाइंड कर लो, फिर आप बोल सकते हो जो ए बी रहेगा वही सी डी रहेगा। ऐसे गिवन में आपको दिया है रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो फिगर में रेडियस बना लो। रेडियस क्या रहेगा? लाइन फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस। रेडियस कितना है? ये 13 सेंटीमीटर। और आपको दिख रहा है ओ इधर सेंटर है ना, गिवन में आपको जो कुछ भी दिख रहा है सब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ सेंटर दिख रहा है, उसके बाद आपने बोला था ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी दोनों इक्वल है, तो कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। उसके बाद आपको दिख रहा है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना, ये भी दिख रहा है फिगर में। फिर आपको दिख रहा होगा, और ये बताया था जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये 90 होगा और ये 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी और ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सी डी है, ठीक है, ये दिख रहा होगा। फिर फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कॉर्ड बी और कॉर्ड सी डी, और ये दोनों कॉर्ड क्या इक्वल है, तो आप कोई भी एक कॉर्ड फाइंड करो, दूसरा कॉर्ड अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहला, तो इस फिगर को ध्यान से देखो, देखो आपको क्या दिख रहा है। तो अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये दिखा सबको? ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? ए एम ओ, जहां पर एंगल एम क्या है बेटा 90 डिग्री है। तो अपन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो वहां से क्या आएगा? हाइपोटेनस क्या है? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। ओ ए पता है, देखो फिगर में ओ ए कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम पता है? नहीं, ए एम नहीं पता है, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ पता है, देखो एम ओ हाँ पता है क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको ये आना चाहिए भी, 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख देंगे ए एम स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अभी यहाँ से अपने को देखो ए एम फाइंड करना है और यहाँ पर 25 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। तो अभी अगर आप इसको माइनस करोगे आपको मिलेगा 169 माइनस 25 144। तो यहाँ पे क्या मिल गया? ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अभी यहाँ से अपने को फाइंड करना है ए एम, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उससे क्या होगा? उससे आपको ए एम की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 144, है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से क्या होगा? स्क्वायर रूट आएगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट चले जाएगा, तो यहाँ पर ए एम बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट 144, रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अभी अपने को पता है अंडर रूट 144 क्या होता है? 12 होता है। तो यहाँ से अपने को मिल गया ए एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपको ए एम की वैल्यू मिल गई फिगर में चुपचाप डाल दो, तो ए एम कितना हो गया बेटा? ए एम कितना हो गया आपका? ए एम हो गया 12। सेकेंड अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है कॉर्ड ए बी है ना, अपने को कॉर्ड ए बी फाइंड करना है। तो देखो फिगर में, देखो ये कॉर्ड ए बी है, तो देखो फिगर में ध्यान से आपको क्या दिख रहा है?
आपको कॉर्ड फाइंड करना है AB, तो क्या आपको दिखा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, तो वहां से अपन बोल सकते हैं दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना। बाइसेक्टो मतलब ये इक्वल, और अपने को पता है लाइन पे क्या होगा, ये इक्वल, और अपने को पता है लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, ऐसे लिख सकते हैं इसको बिल्कुल, एज ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड किसके, AB के, देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा वाला क्या है बेटा, AB है। यहाँ से अभी आपको जो पता है, आपको क्या क्या यहाँ से आपको क्या पता है, आपको AM पता है और AB फाइंड करना है, तो वो ले लो। देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो यहाँ से AM कितना है, यहाँ से AM आपका 12 है, इज इक्वल टू हाफ इनटू AB। यहाँ से अपने को AB फाइंड करना है, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, 12 टू 24, तो यहाँ से AB क्या आ गया, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से AB मिल गया है। थर्ड अपने को क्या फाइंड करना है, कॉर्ड CD फाइंड करना है, अपने को थर्ड फाइंड करना है कॉर्ड CD, बट अपने को पता है कॉर्ड CD और AB दोनों इक्वल ही है, तो एज कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, ये क्या है, गिवन है ये, कॉर्ड CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझा है, बहुत इजी सम होता है, आपको सिर्फ फिगर देखना है, जैसे है ना, फिगर में सिर्फ आपको 3 चीजें याद रखना है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो, या फिर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड फाइंड करनी है, 2 साइड दी है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम, या फिर कॉर्ड सेम तो दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, ये 3 कॉन्सेप्ट से आपका सम हो जाएगा, और आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, है ना, आप इसको आंख बंद करके लिख दोगे, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस लगेगी, बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना, आपको चीजें समझ भी रही होगी, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी, आपको सम देख के पता चलेगा, अच्छा इसको ऐसे करना है, ऐसे आंख बंद करके फिर करना, बट 1-2 बार प्रैक्टिस लगेगी, और एक बार क्या करना, एक बार ऐसे कॉपी करके कर रहे हो, एक बार बिना देखे करना, और एक बार सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके क्वेश्चन पढ़ना और उससे सॉल्व करने की कोशिश करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये, है ना। मैथ्स बिल्कुल हार्ड नहीं होता है, बस प्रोवाइडेड है आप प्रैक्टिस करो, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, आप बड़े से बड़े स्कॉलर को बीट कर सकते हो, है ना, जो आपकी क्लास में जो भी स्कॉलर रहेगा, आप उनको बीट कर सकते हो बाय प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप वो प्रैक्टिस को दे दोगे ना, वो आपको मार्क्स ऐसे झोली भर भर के देगा। तो उम्मीद है आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ रहा है, तो पढ़ते रहिए, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने को।